देखो, 3 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स: गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड अक्रूवल। गोइंग कंसर्न का क्या मतलब है? मेरा बिजनेस नियर फ्यूचर में मैं बंद नहीं करने वाली हूँ, ठीक है? मेरा बिजनेस चलेगा ही, ये इंटेंशन से मैं बिजनेस कर रही हूँ। 1, 2, 4 साल में बंद नहीं करने वाली हूँ। गोइंग कंसर्न, मेरा बिजनेस लंबा चलेगा। दैट इज आई एम थिंकिंग अबाउट फ्यूचर, ठीक है? कंसिस्टेंसी, एक मेथड जो रखती हूँ वो ही हमेशा रखती हूँ, अनटिल एंड अनलेस लॉ बोले इसको चेंज करो। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ तुमको, डेप्रिसिएशन करके एक चैप्टर आएगा। डेप्रिसिएशन में क्या होता है? बेसिकली समझो, यही समझ लो, 1 लाख का मान लो एक एसेट है, एट द रेट 10% से उसको डेप्रिशिएट करना है। मतलब हर साल डेप्रिसिएशन लगाना है। गाड़ी खरीदो तो 1 लाख की 1 लाख में थोड़ी ना रहेगी, 10 साल बाद शायद भंगार में बिके वो, ठीक है ना? तो 1 लाख का तुम जो एसेट खरीदे हो, 10% से डेप्रिसिएशन बोला है। यदि स्ट्रेट लाइन मेथड से बोला है तो हर साल 10% लगाऊंगी स्ट्रेट लाइन में। यानी कि फर्स्ट ईयर मैंने कितना लगाया? 10,000 लगाया। कितना बचा? 90,000 बचा। सेकेंड ईयर में मैंने कितना लगाया? वापस से 10,000 डेप्रिसिएशन लगाया। कितना बचा? 10,000 कैसे? 1 लाख का 10%, कितना बचा? 80,000 बचा। थर्ड ईयर में वापस से स्ट्रेट लाइन पे डेप्रिसिएशन लगाया, 10,000 लगाया। कितना बचा? 70 बचा, एंड सो ऑन। ये तो मेरा स्ट्रेट लाइन का तरीका है। अभी एक रिटन डाउन वैल्यू मेथड होता है, एक्सप्लेन करती हूँ। WDV मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो उसमें क्या है? उसमें भी 10% से डेप्रिसिएशन ही है, लेकिन स्ट्रेट लाइन नहीं है, WDV है, रिटन डाउन वैल्यू। तो 1 लाख का 10%, 10,000 हो गया फर्स्ट ईयर में। अभी बचा कितना? 90,000। 90,000, अभी इसने 10% रिड्यूसिंग पे बोला है ना, जो बचा ना अभी उसका 10%। तो 90,000 का 10% 9,000, तो 9,000 डेप्रिसिएशन हुआ, बचा 81,000। 81,000 का 10% जो बचा उसका, तो 8100, और जो भी आएगा आएगा लाइक दिस। तो ये जो बचता है उसका डेप्रिसिएशन 10% से करते हैं, तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो मेरा कहने का ये मतलब है, मैं डेप्रिसिएशन दोनों तरीके से लगा सकती हूँ। SLM यानी स्ट्रेट लाइन मेथड से भी लगा सकती हूँ, WDV रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से भी लगा सकती हूँ। लेकिन जो चूज किया मैंने मेथड, एक बार हर साल उसको कंसिस्टेंसी से फॉलो करना है। ये नहीं अरे यार इस साल WDV, चल अगले साल स्ट्रेट लाइन, फिर से WDV। कोई क्या पार्टी चल रही है क्या? जो मेरी मर्जी वो करूंगी, ऐसे नहीं होता, ठीक है? कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करना है। देन अक्रूवल, अभी फर्स्ट पेज पे तो पढ़ा था अक्रूवल, कैश बेसिस नहीं और अक्रूवल बेसिस, दैट इज आउटस्टैंडिंग प्रीपेड का कॉन्सेप्ट आएगा। ड्यू हुआ खर्चा लिख दो बुक्स में, ठीक है? आउटस्टैंडिंग प्रीपेड वाला अक्रूवल। तो ये 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस होते हैं। इसमें चॉइस नहीं होती है कि मेरी मर्जी है तो फॉलो करूंगी, नहीं तो नहीं, ऐसा नहीं होता है, करना ही पड़ेगा। अकाउंटिंग पॉलिसीज मैं मेरे हिसाब से चॉइस के हिसाब से फॉलो कर सकती हूँ, ठीक है? अभी मैं आगे समझाती हूँ पूरा पॉलिसीज भी। मैं किसी दिन आपको डिटेल में टाइम मिलेगा ना, तो एग्जाम इंपॉर्टेंट तैयारी करके मैं आपको कराऊंगी। चलो अभी डिस्टिंग्विश बिटवीन पर्सनल एंड इम्पर्सनल अकाउंट। अरे कितना सिखाया, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। ओके, तो देखो पर्सनल अकाउंट क्या है? पर्सन कौन? जिग्नेश, मोहित, श्रेया, तुम सब तो पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन नहीं, नेचुरल पर्सन। और आर्टिफिशियल पर्सन कौन? देखो जो क्लब बनाए, सोसाइटीज बनाए, हॉस्पिटल्स बनाए, कंपनीज बनाए, ये सब आर्टिफिशियल पर्सन जिनको इंसान ने बनाया है, वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन कहलाते हैं। तो मीनिंग में मैं क्या बोल रही हूँ, चाहे वो नेचुरल पर्सन हो, चाहे आर्टिफिशियल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन हो, अकाउंट्स के लिए वो पर्सन है। क्लब्स एंड सोसाइटीज भी पर्सन है, कंपनीज भी पर्सन है, मैं भी पर्सन हूँ, तुम भी पर्सन। लेकिन लेकिन क्या? नेचुरल पर्सन का एग्जाम्पल राम, आर्टिफिशियल राम एंड कंपनी। और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन क्या हुआ? ये याद रखना, ये याद रखना, इसमें फंसते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी, किसी
किसी ना किसी को तो देनी बाकी है ना, जिस पर्सन को देनी बाकी है उसका नाम तो आया ना, तो वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हुआ। प्रीपेड इंश्योरेंस, किसी ना किसी को तो एडवांस में दिया ना प्रीपेड इंश्योरेंस, किसको, वो रिप्रेजेंटेटिव है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी और प्रीपेड, जहां जिसके आगे आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड लग जाएगा वो पर्सनल अकाउंट है। एंड याद रखना, जो जिन लोग के कॉलेज खुले फर्स्ट टर्म में तुमको ये दिख जाएगा तुम्हारे पेपर में, तुम लिख के ले लो, पेपर में आएगा ये, ठीक है। पर्सनल अकाउंट्स में आर्टिफिशियल, नेचुरल, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का एग्जांपल क्या, आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड एक्सपेंस, व्हाटएवर इट इज, ठीक है। इम्पर्सनल, अब इम्पर्सनल बेटा दो तरह के हुए ना, रियल और नॉमिनल। रियल अकाउंट एसेट की बात कर रहे हैं हम, एसेट में किस किस का नाम लोगे, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, कंप्यूटर एंड प्रिंटर, मोटर व्हीकल, यूज टूल्स। जैसे टैंजिबल हुआ तो वो लैंड है, इनटैंजिबल हुआ गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। चार तो है यार, कितना टाइम लगता है लर्न करने, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। तो ये इंटैंजिबल एसेट भी तो रियल अकाउंट ही है, उनको आप, उनकी मॉनेटरी वैल्यू होती है बट यू कैन नॉट टच देम, दे डोंट हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस, ठीक है। तो ये रियल अकाउंट की बात है। अभी नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट क्या है, जो लॉसेस, प्रॉफिट्स, गेन्स से रिलेट करते हैं। इवन एक्सपेंसेस, यहाँ इसको लिखना चाहिए था, रिलेटेड टू एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, प्रॉफिट एंड गेन्स। एक्सपेंस में परचेज आ गया, और कितने सारे एक्सपेंस है यार। तो लॉस में क्या है, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, ठीक है, लॉस बाय एम्बेजलमेंट, पैसे चुरा, एम्बेजलमेंट मतलब चोरी। देन प्रॉफिट एंड गेन्स, सेल्स अकाउंट, सामान बेचते, डिस्काउंट रिसीव्ड। तो ये सब क्या है, तुम्हारे नॉमिनल अकाउंट्स है। और मेरे पास एक बहुत अच्छी लिस्ट है जो बाद में मुझसे मांग लेना, सारे जितने भी अकाउंट्स हो सकते हैं ना, उसमें पर्सनल, रियल, नॉमिनल को बाइफरकेट करके दिया है मैंने, ठीक है। अभी नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन जर्नल एंड लेजर पढ़ाया ना तुमको, जर्नल एंड लेजर पढ़ाया ना? यस मिस। हाँ मिस। जर्नल और लेजर में डिफरेंस तो तुम ही बता दो यार, मैं क्या बताऊं, बताओ। मिस जर्नल इज द ओरिजिनल एंड बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री और लेजर सेकेंडरी एंट्री होता है, ठीक है, Journal is made before ledger. वेरी गुड। Journal is the first. हाँ बोलो। जर्नल सबसे पहले बनाया जाता है, किसके बेसिस पे जर्नल बनाते हो, ये एग्जाम में आता है। जर्नल सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पे बनता है, मतलब जैसे कोई ना कोई बिल, मेमो कुछ तो होगा ना, उसके बेसिस पे मैं अपने बुक्स में जर्नल एंट्री पास करूंगी, ठीक है। ऐसे ही बिना किसी डॉक्यूमेंट के प्रूफ के जर्नल एंट्री पास कर दो, ऑडिट में पकड़ा गया, अच्छा ऑडिटर ने भी पास कर दिया, स्कैम कैसे होते हैं, बिना बिल के तुम लोग जर्नल एंट्री ठोक रहे हो। तो ऐसे तो स्कैम किए जाते हैं कि प्रूफ ही नहीं है, सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं है, और 1 करोड़ सेल का एंट्री मारा या 1 करोड़ परचेज का एंट्री मारा, अरे भाई बिल तो दे, ठीक है ना। तो जर्नल को क्या बोलते हैं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री कैन कम इन एग्जाम। लेजर को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी। ये क्या है, जर्नल, प्राइम एंट्री। अभी बेसिस ऑफ प्रिपरेशन, इसका जर्नल का बेसिस है सोर्स डॉक्यूमेंट, लेजर का बेसिस है जर्नल, ठीक है। फर्स्ट स्टेज है जर्नल, लेजर का क्या है, सेकंड स्टेज। और भी डिफरेंस है, बट जो अभी बोला है ना उतना भी लर्न करोगे बस ही बहुत ही हुआ हाँ तुम्हारे लिए। फिर भी जर्नल में रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, डेट के हिसाब से बनाते हो ना तुम, तो जर्नल में रिकॉर्डेड विद द हेल्प ऑफ इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जबकि इसमें क्या है, अगर लेजर एक कैश बुक का, एक कैश का लेजर बनेगा तो पूरा बनता जाएगा जो कुछ भी है। तो प्रिपेयर टू नो द नेट इफेक्ट कि इस साल टोटल कैश का ओपनिंग कितना था, क्लोजिंग कितना था, उसके लिए हमने कैश का लेजर बनाया, ठीक है, या किसी पार्टी का लेजर बनाया है। फिर ये तो तुमको पता ही है, ये इतना मैं डिटेल में नहीं जा रही हूँ कि इसके अंदर क्या क्या होता है। जर्नल नॉट बैलेंस्ड, जबकि लेजर को बैलेंस करते हैं, जर्नल की तो टोटल लगा के छोड़ देते हैं, ठीक है। जर्नल में नरेशन इज रिटन फॉर ईच एंट्री, लेजर में नो नरेशन,
प्रोसेस को जर्नलाइजिंग कहते हैं, ये आता है एग्जाम में यार। लेजर में जो तुम डालते हो ना उसको पोस्टिंग कहते हैं, टोटल को कास्टिंग कहते हैं, लेजर में जो डालते हैं उसको पोस्टिंग कहते हैं। ये मुझसे पूछा था अवंती ने। ओके, बेसिस फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, क्या जर्नल, नहीं, जर्नल तो सिर्फ अपन रिकॉर्ड कर देते हैं। लेजर सर्व्स एज अ बेसिस फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। ये जो लेजर के क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं ना, इससे ट्रायल बैलेंस बनता है, डेबिट और क्रेडिट। ट्रायल बैलेंस से फिर फाइनल अकाउंट बनता है, ट्रेडिंग P&L बैलेंस। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या यार? हाँ मिस। हाँ मिस। ओके, ये भी आता है एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए, बहुत आता है ये। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री और लेजर। लेजर अभी पढ़ाया तुमने, सेकेंडरी एंट्री है। इट इज द बुक्स ऑफ सेकेंडरी। मिस हाँ, मिस ये वाला डिफरेंस और पिछले वाले डिफरेंस में फर्क, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री मतलब जर्नल ही ना। हाँ, रुकना एक मिनट। मेरे को पूछना था, तूने क्यों बोल दिया बीच में? चलो, हाँ, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। देयर आर बुक्स ऑफ ओरिजिनल और प्राइम एंट्री। दीज बुक्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट। और लेजर क्या? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री के बेसिस पे। ठीक है, स्टेज ऑफ रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग द एंट्रीज बुक्स एट फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज। मेरा सारा ना फन खराब कर दिया दिग्नेश ने। नेट इफेक्ट ऑफ वेरियस ट्रांजैक्शन, अभी पढ़ा के कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मतलब बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्या है बोलो? जर्नल। लेजर तो तुमको पता ही है क्या है। ठीक है, इसमें डेबिट साइड होता है, क्रेडिट साइड होता है। ठीक है, अभी बुक्स ये आता है एग्जाम में, देखो। इन द जर्नल देयर इज 1 column of particulars, 2 columns of amount, debit side and credit side. Special journals except cash book have only 1 column of amount. तो कुछ स्पेशल बनते, खैर ठीक है, ये नहीं आएगा, ये तुम्हारे अभी इसमें नहीं है, ये छोड़ दो। तुम सिर्फ ये याद ये रखो, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्या? जर्नल। जर्नल। पता ही है तुम्हारा, प्राइम एंट्री ओरिजिनल एंट्री जर्नल, सेकेंडरी एंट्री लेजर। ठीक है, इसको सोर्स डॉक्यूमेंट से और इसको जर्नल के बेसिस पे बनाया जाता है। जर्नल बना के कहाँ ट्रांसफर करते हो? लेजर। लेजर बना के कहाँ ट्रांसफर करते हो? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस से क्या बनाते हो? फाइनल अकाउंट, दैट इज ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट। ये तो सीख ही लोगे। आ जाओ, पक्का क्वेश्चन मिलेगा यहाँ से, पक्का क्वेश्चन गारंटी के साथ। हाँ, या तो प्रैक्टिकल में कहीं मिल जाएगा या थियोरी में मिल जाएगा, मिलेगा जरूर। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में डिफरेंस तुम ही बता दो ना यार, क्या होता है? मिस ट्रेड डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड नहीं करते, कैश डिस्काउंट को करते हैं। अच्छा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करते, इसको करते। और कुछ ट्रेड डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, वो तो बताओ। मिस ट्रेड डिस्काउंट सबको दिया जाता है और कैश डिस्काउंट सिर्फ जो कैश में इमीडिएट पेमेंट करता है उसको दिया जाता है। चलो, वेरी गुड। ट्रेड डिस्काउंट, एक वर्ड याद रखना यार, तुमको मतलब पता है प्रेजेंटेशन भी कोई चीज है। ट्रेड डिस्काउंट लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स पे दिया जाता है। किस पे दिया जाता है? लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज पे दिया जाता है। कि ना तुम टैग देखते हो ना या शॉप स्टॉप में, अरे 2000 का 50% ऑफ, ले जाओ 1000 में, तो लिस्ट प्राइस 2000 थी। ठीक है ना? जनरली क्यों दिया जाता है ट्रेड डिस्काउंट? आप बल्क में खरीद लो, ठीक है, आप खरीदने के लिए टेम्प्ट हो, देन प्रॉम्प्ट, अदर देन प्रॉम्प्ट पेमेंट, इसका कोई भी रीजन। कैश डिस्काउंट याद रखो, पहले क्रेडिट में सेल्स कर चुके हो, इसका मतलब उधार में सेल्स कर चुके हो, और अभी इमीडिएट पेमेंट के लिए उसको, या प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए चाहते हो कि 100 रुपए मत दे यार, 100 रुपए मैं तुझसे मांगता हूँ, मत दे, चल 10% डिस्काउंट ले, अभी 90 दे के किस्सा खत्म करना। सो इट इज फॉर इमीडिएट और प्रॉम्प्ट पेमेंट, क्योंकि पहले तुमने क्रेडिट में सेल्स किया था, तो प्रॉम्प्ट पेमेंट वर्ड लिखना ही कैश डिस्काउंट। बस मुझे एक डाउट है। हाँ, पूछ। जस्ट जब कोई ऑफर होती है बाय 2 गेट 1 फ्री, तो वो कोई टाइप का डिस्काउंट होता है? ट्रेड डिस्काउंट है, यू ट्राइंग टू ट्रेड ना? ट्रेड कुछ भी चीज जो मैं बल्क में सेल करने के लिए कर रही हूँ,
और इमीडिएट डिस्काउंट दे रही हो, सिर्फ टैग बड़ा बड़ा लगा के रख लेंगे, लिस्ट प्राइस बड़ी है, ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। और ट्रेड डिस्काउंट तुम ये देखो ना, बिल में ही वो तुमको कम करके दे देगा हमेशा, ठीक है। जब तुम सामान परचेज करने जाओगे, डिडक्शन इन द इनवॉइस इटसेल्फ, बिल में ही माइनस करके दे देगा। और कैश डिस्काउंट इनवॉइस में कभी भी नहीं होता, याद रखना ये, इट इज नॉट शोन इन द इनवॉइस। वो तो इनवॉइस के बाद जब अकाउंट सेटल कर लोगे, एंट्री भी क्या मारोगे, जब पैसे मिलेंगे तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू पार्टी, है ना। तो इट इज अलाउड ऑन इमीडिएट पेमेंट, और पेमेंट विद इन अ स्पेसिफाइड ईयर, 14 दिन में पे कर दिया तो ये कैश डिस्काउंट लेना है, लाइक दिस, ठीक है। क्वांटिटी, कई बार ट्रेड डिस्काउंट ऐसा भी होता है ना, 5000 यूनिट खरीदो तो इतना डिस्काउंट ले जाओ, ठीक है। तो ट्रेड डिस्काउंट है क्वांटिटी पे, जबकि कैश डिस्काउंट क्या टाइम पीरियड पे डिपेंड होता है, वैरी विद पीरियड विद इन विच द पेमेंट इज मेड, ओके। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन, वापस से इसको वीडियो को देखना जरूर। डिस्टिंक्शन बिटवीन कमीशन एंड डिस्काउंट, किसी को पता है कमीशन? किसी ने कमीशन एजेंट नाम सुना है? हाँ मिस। सुना है मैं, सुना। क्या होता है ये? मिस कमीशन मतलब हम किसी का, सपोज किसी को कुछ खरीदने का, तो हम उसके बिहाफ पर खरीद के उसको सेल करते हैं और बीच में हम कमीशन लेते हैं, एक्स्ट्रा मनी। एक एग्जांपल दो ना। मिस सपोज कोई रियल एस्टेट एजेंट है, तो उसने ए के लिए कोई सपोज एक फ्लैट खरीदा है, तो वो ए को एक्स्ट्रा पैसों में बेचने का डील करेगा, मतलब वो बीच में पैसे कमीशन के तौर पे खाएगा। बीच में बेनिफिशियरी बन गया। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा एग्जांपल है कि है ना, क्या किया इसने कि भाई फ्लैट, इनफैक्ट कमीशन एजेंट्स होते हैं ना, बेचने वाले से भी कमीशन लेते हैं, खरीदने वाले, फ्लैट खरीदने वाले से भी कमीशन लेते हैं, और कमीशन उनका सोर्स ऑफ इनकम है। तो बाइंग और सेलिंग कमीशन एजेंट, इनफैक्ट तुम देखो जब ये शेयर्स खरीदते बेचते हैं, तब जो आपके बेसिस पे आपके लिए शेयर खरीदा बेच रहा है, वो कमीशन लेता है, ठीक है। कमीशन टू ब्रोकर्स एंड बैंकर्स, ये तो होता ही है। आज मैं कमीशन देती हूँ, मेरा पैसा इतना, इतनी बजे इतनी जगह इस अकाउंट में ट्रांसफर कर देना, बैंक कमीशन ले लेगी, अपना अपना काम कर देगी, मेरा सेफली चला गया, ठीक है। तो कमीशन क्या है, मुझे कोई सर्विस मिल रही है और मैं उसका पैसा दे रही हूँ। अब एक मुझसे एक डाउट है, हाँ बोलो। फिर कमीशन और सैलरी में क्या डिफरेंस होगा? अरे वो जो, अगर कोई ब्रोकर है तो लाइक उसकी सैलरी है ना। अरे रुको भाई, सैलरी वो मेरे लिए काम करता है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो मेरा एम्प्लॉई है, ठीक है ना। कमीशन जिसको मैं सैलरी दे रही हूँ, आ मेरे यहाँ चल 9 to 5 बैठ काम कर, ठीक है, वो मेरा एम्प्लॉई है, जैसे बोलूंगी काम करेगा। अब बैंक मेरी एम्प्लॉय नहीं है, लेकिन मैं उसको भी कमीशन देती हूँ कि मेरा ये काम करते हुए अपना कमीशन ले ले। वो अपने आप में एक फ्री एंटिटी है। वो जो आज बंदा फ्लैट खरीद रहा बेच रहा है, वो अपने आप में फ्री एंटिटी है, वो सिर्फ कमीशन लेके मेरा काम कर रहा है, मेरा सर्वेंट नहीं है वो। जबकि है ना, जिसको मैं सैलरी दे रही हूँ, वो मेरे, मैं बोलूँ हिंदी में तो मेरे लिए बाध्य है, मैं जो काम बोलूंगी वो करेगा, ठीक है ना। तो एक एम्प्लॉय, एक सर्वेंट, बोलिए मास्टर एंड सर्वेंट रिलेशनशिप, दैट इज मिसिंग इन कमीशन। वो खुद अपना फ्री एंटिटी है। मैं कमीशन लेके किसी का काम कर रहा हूँ, तो मैं तेरे लिए हर दिन थोड़ी ना काम करूंगी, तू मुझे कमीशन देगा तब करूंगी, ठीक है। कमीशन टू सेलिंग और बाइंग, ये कमीशन है। ब्रोकर्स को भी हम कमीशन देते हैं। प्रॉपर्टी डीलर्स, अभी बोला जिग्नेश ने, है ना, प्रॉपर्टी डीलर्स को कमीशन टू एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट एजेंट, इम्पोर्ट एजेंट होते हैं, वो हमारे लिए काम करते हैं, तो हम उनको कमीशन देते हैं, लेकिन हम उनको सैलरी नहीं देते, वो हमारे एम्प्लॉय नहीं है, बस हमारे लिए एक काम करके देते। तो ये तो कमीशन की बात है। कमीशन में पे करती हूँ तो मेरा एक्सपेंस है, आ गया तो इनकम, ठीक है ना। डिस्काउंट क्या है? कैश डिस्काउंट अभी तो पढ़े थे, क्या है? मिस कैश डिस्काउंट मतलब डिस्काउंट गिवन फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट।
डिस्काउंट गिवन फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट। तो ट्रेड डिस्काउंट क्या है? State discount is given when to attract a person to buy in bulk. ओके, तो डिस्काउंट अलग है, कमीशन अलग है। उसके बाद क्या बोलते हैं, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, ये पूरा अलग से चैप्टर है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। इसमें क्या होता है, जस्ट एक वर्ड एक लाइन में बता रही हूँ। कोई किसी ने किसी पे बिल लिखा, मतलब प्रॉमिस किया कि है ना, मैं तेरे को 3 महीने बाद से बिल 30,000 का, मैं तुमको 3 मंथ बाद 30,000 दे दूंगा। ये रिटर्न में प्रॉमिस कर रहा हूँ, रिटर्न प्रॉमिस होते ही वो बना बिल। ठीक है, अभी मेरे पास तो है ना टाइम, मुझे वो बिल मिला, मतलब मैं 3 महीने का वेट करूँ उस बिल को अपने पास रख के, और उसके बाद उस आदमी के पास जाऊं, वो मुझे 30,000 दे देगा, तो वो बिल ऑफ एक्सचेंज है। अभी डिस्काउंटिंग क्या, बैंक के पास जा सकती हूँ मैं, बैंक को बोल सकती हूँ कि देखो बैंक, मेरे पास ये बिल ऑफ एक्सचेंज पड़ा है, 3 मंथ्स का है, मुझे नहीं वेट करना, 30,000 का बिल है, आप ये अभी पकड़ो बिल, आप मुझे इसमें से अपना है ना कुछ पैसा काट लो, जो कि मतलब इस बिल को डिस्काउंट कर दो। ठीक है ना, इस बिल को डिस्काउंट कर लो, कुछ पैसा काट दो, बचा हुआ मुझे अभी दे दो, 3 महीने बाद आप चले जाना उस आदमी के पास, उससे पैसा ले लेना। तो बैंक बोलती है ठीक है, मुझे तो डिस्काउंटिंग में मुझे तो पैसा मिल रहा है, मैं कर लूंगा तुम्हारे लिए। तो बैंक मुझे 29,000 अभी दे देती है, मैं खुश, मुझे 3 महीने वेट नहीं करना पड़ा, और उसके बाद बैंक भी खुश, 1,000 रुपए मिले बिकॉज ऑफ डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो इसका पूरा चैप्टर है, बट अभी डिस्काउंट और कमीशन पढ़ रही। हाँ बोलो बोलो। मिस, तो बैंक के लिए तो एक टाइप का कमीशन हुआ ना? नहीं, ये एक स्पेशल काम है कि 30,000 का बिल 1,000 में डिस्काउंट किया, तो 1,000 डिस्काउंट मेरे लिए हुआ और बैंक के लिए इनकम हुई। तो डिस्काउंट वो कमीशन नहीं है। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज एक पूरा अलग से बैंक का सर्विस चलता है, और जिसका पूरा चैप्टर है वो कमीशन नहीं है। कमीशन जो मैंने आपको बताया प्रॉपर्टी के लिए है, देन उसके बाद एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के लिए है। फिर बैंकर जो सर्विस देता है, जो अलग से सर्विसेज है उसकी सारी, उसके लिए कमीशन चार्ज करेगा। लेकिन स्पेशली बताया गया है बिल ऑफ एक्सचेंज को कम वैल्यू, आज की डेट में कम वैल्यू देके और 3 महीने रुक के जो पैसा वो लेगा, उसको डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज किया गया है। ये आ जाएगा अभी, आप लोग देखोगे ये चैप्टर भी अपने बुक्स में। इंप्रेस्ड एंड नॉन इंप्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश किया था क्या? इम्प्रेस सिस्टम क्या था? नॉन इम्प्रेस क्या होता है? जो सादा होता है वो नॉन इम्प्रेस्ड है। जो मतलब इम्प्रेस्ड क्या होता है ये बताओ। देखो, 2 कैशियर होते हैं, एक हेड कैशियर होता है जो चीफ कैशियर है, और एक पेटी कैशियर होता है, छोटे मोटे खर्चे का रखता है। जो चीफ कैशियर है वो रिइम्बर्समेंट करता है छोटे अमाउंट्स को हेड पेटी कैशियर को, और हर महीना एक फिक्स्ड अमाउंट से स्टार्ट होता है। जैसे कि मान लो उन्होंने क्वेश्चन में दे सकता है एमसीक्यू, मतलब छोटा क्वेश्चन बना के कि 1500 तुम्हारा इंप्रेस्ड कैश है। अभी महीना एंड किया, पेटी कैशियर के पास तो सिर्फ 500 है, वो हेड कैशियर से कितना मांगेगा? 1,000 रुपीज। 1000, क्योंकि इंप्रेस्ड का सिस्टम चल रहा है। सिर्फ इंप्रेस ध्यान रखो, नॉन इंप्रेस तो इक्वल। तो इंप्रेस ध्यान रख लो कि पेटी कैशियर, हेड कैशियर या चीफ कैशियर 2 होता है। एक फिक्स अमाउंट से वो अपना महीना स्टार्ट करता है हमेशा, उसको इंप्रेस सिस्टम बोलते हैं। ये टॉपिक मैं बाद में कराऊंगी। चलो सुनो, अभी आपको दर्शन होंगे ही होंगे एग्जाम में, और ध्यान। हम कौन है यार, तुम लोग है ना, या तो मतलब देखो, तुम अकाउंट्स की नॉलेज ले रहे हो, बराबर है, अकाउंट्स की नॉलेज ले रहे हो,
इंसान ही हो ना अकाउंट्स लिखने वाले, भगवान हो क्या? गलती हो सकती है तुमसे कि नहीं हो सकती है? हो सकती हाँ है। मिस। ठीक है, तो जो गलतियां तुम कर सकते हो वो बता रही हूँ, कौन कौन सी गलतियां कर सकते हो और उसका इफेक्ट क्या क्या होगा। सुनना हाँ ध्यान से चिल्ड्रन, पेपर में आएगा ये तुम्हारे। मैं कनिका से पूछ रही हूँ, कनिका मैंने पढ़ाया है तुमको ये, मुझे जवाब दो, एरर ऑफ ओमिशन क्या होता है? वो पूरी एंट्री हम लोग लिखना भूल जाते, जर्नल एंट्री। मतलब ना डेबिट साइड लिखा ना क्रेडिट साइड लिखा, पूरा एंट्री छोड़ दिया तुमने, तो उसको क्या बोलेंगे? एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। अब एक बात थोड़ा आगे जाके पूछती हूँ, डेबिट और क्रेडिट तुम्हारा पूरा छोड़ दिया, ना डेबिट साइड लिखा ना क्रेडिट साइड लिखा, एरर ऑफ ओमिशन करने से क्या तुम्हारा ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा? हाँ मिस, हो जाएगा। क्योंकि डेबिट भी छोड़ दिया क्रेडिट भी छोड़ दिया, बराबर है? हाँ यस मिस। नहीं मुझे समझ नहीं आया एक से। जिग्नेश मेरा क्वेश्चन रिपीट कर। मिस का क्वेश्चन था कि अभी जर्नल में हमने एक एंट्री छोड़ दी, हमने डेबिट भी नहीं लिखा, क्रेडिट भी नहीं लिखा, तो उसमें हमारे ट्रायल बैलेंस टैली होगा या नहीं होगा? नहीं होना चाहिए ना, लाइक कोई एक्सपेंस था और हम लोग उसको रिकॉर्ड करना ही भूल गए, तो हमारे अकाउंट से पैसे तो चले गए बट वो हमने कैलकुलेट नहीं किया। अरे हमने एक्सपेंस भी देखो, मैंने पूरे एंट्री रिकॉर्ड करना भूल गई, तो ना तो कैश का पेमेंट लिखा ना किस किस लिए लिखा था वो लिखा, डेबिट में भी नहीं लिखा क्रेडिट में भी नहीं लिखा, तो मेरा ट्रायल बैलेंस शॉर्ट पड़ेगा, कम पड़ेगा, लेकिन मैच तो हो ही जाएगा ना यार। 50,000 हाँ मैच हो जाएगा। 49 हो जाएगा, लेकिन मैच तो हो ही जाएगा ना। हाँ हाँ ये बात लेकिन मिस वो फाइनल अकाउंट्स में तो अफेक्ट करेगा। एक मिनट, फाइनल अकाउंट भी टैली हो जाएगा, हाँ रॉन्ग अमाउंट से टैली होगा, लेकिन टैली तो हो ही जाएगा, दोनों साइड शॉर्ट थी। नहीं, लेकिन मिस नेट प्रॉफिट गलत आएगा ना। हाँ नेट प्रॉफिट गलत आएगा, मैं सिर्फ टैली होने की बात कर रही हूँ, टैली तो हो जाएगा ना जिग्नेश, दोनों साइड मैच, यस मिस। दोनों साइड छोड़ दी तो टैली तो हो ही जाएगा यदि कंप्लीट ओमिशन है। अच्छा एक बात बताओ, एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन, पार्शियल ओमिशन क्या होता है चिल्ड्रन? मिस मतलब अगर डेबिट लिखा होगा तो क्रेडिट नहीं लिखा होगा, क्रेडिट लिखा होगा तो डेबिट। क्या पार्शियल ओमिशन ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करता है? यस हाँ मिस। बिकॉज टैली हाँ नहीं मिस। होगा। टैली नहीं होगा। अब एक और बात पूछ रही हूँ, अब टैली नहीं होगा, चलो चलो थोड़ा दिमाग लड़ाओ अपना, हर चीज टीचर क्यों बताए, दिमाग लड़ाओ, अब टैली हो नहीं रहा है, अब क्या? और तुम्हारे सर पे तुम्हारे बॉस खड़ा है, फाइनल अकाउंट बना जल्दी से, जल्दी कर, नेट प्रॉफिट आया कितना दे, अब ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा है तो तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट तो टैली होने से रहा, वो तो होगा नहीं, अब क्या करोगे बताओ? मिस हम सस्पेंस अकाउंट लिख सकते हैं। मैं इसी आंसर का वेट कर रही हूँ, क्यों लिखेंगे वैसे बताना जरा। मिस आपने वो हमको टर्म्स में बताया था कि अभी ऐसा, अभी कहीं मिस्टेक हो जाती है और हमको रिकॉग्नाइज नहीं करते तो सस्पेंस अकाउंट लिखते हैं, और जब रिकॉग्नाइज हो जाते हैं तो उसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, एक बार सस्पेंस अकाउंट लिख के टैली तो कर दो यार, एक बार सस्पेंस अकाउंट लिख के टैली तो कर दो, जब मिलेगा तब हम उसको ढूंढते रहेंगे, बट उसके लिए मैं फाइनल अकाउंट नहीं बनाऊंगी, ये कैसी बेवकूफ, वो तो बनाऊंगी ना, तो बस एक बार लेकिन गलत होगा तो, अगर गलत तो गलत आएगा तो बनाने का फिर नहीं नहीं, एक मतलब अमाउंट के लिए देख देख, मेरा एक अमाउंट नहीं मिल रहा है, लेकिन मेरी एंट्रियां थी 1 लाख, तो एक अमाउंट नहीं मिला, इसके कारण मैं मेरा प्रॉफिट निकालना छोड़ दूं, ये बात तो कहाँ तक सही है? नहीं है ना? ठीक है, अब मैं थोड़ा सा तुमको नट शेल में बता रही हूँ, सुनो ध्यान से सुनना, मेरी बात सुनना, पढ़ना नहीं, मेरी बात सुनना। एरर ऑफ कमीशन, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, सुनो। चेक रिसीव फ्रॉम मिस्टर एक्स क्रेडिटेड टू मिस्टर वाई अकाउंट, मुझे पैसा मिला, मैंने लिखा भी एक्स ने पैसा दिया था, वाई के अकाउंट में लिख दिया, क्या मेरा ट्रायल बैलेंस टैली होगा? अगर मिस हमको वाई को पैसा
पैसे देने का है तो फिर टैली होगा भी ना। मेरा डेटर, वाई भी मेरा डेटर, एक्स ने मुझे पैसे दिए, मैंने लिख दिया वाई ने दिए। कनिका कनिका कनिका, ये सिखाया मैंने तुम्हें। एक्स टैली हो जाएगा। टैली हो जाएगा। क्यों टैली हो जाएगा? इस तरह के एरर को क्या बोलते हैं कनिका? एरर ऑफ कमीशन। वो डेटर ही है और नाम ही बस चेंज हुआ है। मतलब मैंने डेटर का नाम चेंज कर दिया, दैट इज अमाउंट मेरा करेक्ट था, साइड भी मेरा करेक्ट था, अकाउंट मेरा रॉन्ग था, क्लास मेरी राइट थी। दैट इज डेटर को मैंने डाउट है। एक मिनट मैंने मुझे इसलिए डेटर को मैंने डेटर ही माना, अमाउंट भी मैंने सही लिखा, डेबिट साइड मतलब पैसा लिया तो वो भी मैंने साइड भी सही लिखी, क्लास मैंने रॉन्ग किया, एक्स की बजाय वाई किया, सॉरी अकाउंट मैंने रॉन्ग किया, एक्स की बजाय वाई किया, क्लास मेरा सही था, डेटर की बजाय डेटर। तो जब मैं ऐसी गलती करती हूँ, एक्स की बजाय वाई से ले लूँ, तो उसको एरर ऑफ कमीशन बोलते हैं। सिर्फ इसमें मैंने आदमी के नाम की गलती कर दी, मेरा ट्रायल बैलेंस तो मैच हो ही जाएगा। पूछो अपना डाउट। सपोज एक डेटर एक्स था, उसको मुझे 40,000 देने थे, और एक डेटर वाई था जिससे मुझे 60,000 देने थे। तो मैंने डेटर एक्स से 40,000 लिया और मैंने वाई का नाम लिख दिया। मैं अभी सिर्फ, अरे तुम आगे चले गए, रुक जाओ। डेटर एक्स को भी मुझे 40 देना था, डेटर वाई को भी 40 देना था, मैंने अमाउंट का गलती नहीं किया। मैंने अमाउंट, रुको ना भागो मत, मैंने अमाउंट का गलती नहीं किया है, मैंने साइड का भी गलती नहीं किया है, मैंने सिर्फ अकाउंट का गलती किया है। ऐसे एरर को एरर ऑफ कमीशन बोलते हैं। मेरा ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा। ओके अभी फिर हो जाएगा। हाँ सुनो, अभी सुनो, बहुत इंटरेस्टिंग है नेक्स्ट, जल्दी। मैंने खरीदा मोटर व्हीकल 1 लाख का, मैंने उसको लिख दिया मोटर व्हीकल रिपेयर 1 लाख का। कनिका, विच टाइप ऑफ एरर? मोटर व्हीकल खरीदा 1 लाख का, विच इज एसर्ट। मोटर व्हीकल रिपेयर्स, रिपेयर्स मेरा एक्सपेंस होता है, हेड ही चेंज कर डाला, अमाउंट सही है, मोटर व्हीकल भी डेबिट होता है, एक्सपेंस का नेचर भी डेबिट होता है, लेकिन मैंने क्लास रॉन्ग किया, एसर्ट को बोला एक्सपेंस। जवाब दो। एरर ऑफ, नाम भूल गए, एरर ऑफ प्रिंसिपल। हाँ प्रिंसिपल। देखो अपने हाथ में 5 उंगली है बेटा, कैपिटल की उंगली है, एक्सपेंस की उंगली है, इनकम की उंगली है, एसर्ट की उंगली है, लायबिलिटी की उंगली है। 5 उंगली है, 5 नाम है। यदि 5 नाम याद नहीं रहते तो एक उंगली दबा दो, ठीक है। तो एसर्ट देखो नेचर क्या है, कैपिटल का नेचर क्रेडिट, एक्सपेंस का डेबिट, इनकम का क्रेडिट, एसर्ट का डेबिट, लायबिलिटी का क्रेडिट। अभी मैंने खरीदा एसर्ट जैसे मोटर व्हीकल, तो मैं लिखी क्या, मोटर व्हीकल अकाउंट डेबिट टू कैश। उसकी बजाय मैंने बोल दिया मैंने मोटर व्हीकल एक्सपेंस किया, एंट्री तो कर दी मोटर व्हीकल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। ट्रायल बैलेंस तो मेरा मैच हो ही जाएगा ना। बट देखो प्रिंसिपल की गलती कर दी, एसर्ट को बना दिया एक्सपेंस। यदि एसर्ट को एक्सपेंस, एक्सपेंस को एसर्ट, रॉन्ग फिंगर में घुस रहे हो तुम। अरे तुम्हारा घर नहीं, किसके घर में घुस रहे हो, बाहर आओ। तो error of principal, correct amount, correct side, but wrong class, that is error of principal। ट्रायल बैलेंस तो टैली हो ही जाएगा। अभी सुनो, एक मिनट, मीटिंग एंड होने वाली, मेरे को खत्म करने दे। एरर ऑफ कंप्लीट रिवर्सल। देखो हम हमारे पैर पे चलते हैं और सर ऊपर होता है, कोई ऐसा भी आसन करते हुए देखा है ना, शीर्षासन, सर नीचे पैर ऊपर। एरर ऑफ कंप्लीट रिवर्सल, इसका क्या मतलब है, डेबिट को किया क्रेडिट, क्रेडिट को किया डेबिट। सुनो इसको, सुनो, जब तुम किसी से गुड्स परचेज करोगे तो एंट्री करोगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, उसकी बजाय क्या करा, कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज, कंप्लीट उल्टा। ट्रायल बैलेंस टैली होगा क्या? हाँ मिस हो जाएगा, वैल्यू सही है। इस नाम से नहीं उस नाम से लिख दिया, वैल्यू तो दोनों डेबिट क्रेडिट में सेम आ गई। तो कंप्लीट रिवर्सल में क्या होता है, करेक्ट अमाउंट, करेक्ट अकाउंट, रॉन्ग साइड, डेबिट का मुझे समझ नहीं आया। अच्छा तो मिस इसमें और एरर ऑफ प्रिंसिपल में क्या फर्क? हाँ,
एरर ऑफ प्रिंसिपल में तुम है ना, प्रिंसिपल में क्या करते हो, तुम हेड ही चेंज कर जाते हो। एसेट को तुमने बना दिया एक्सपेंस, और एक्सपेंस को एसेट, ये प्रिंसिपल है बेसिक। तुमने बेचा, शायद एक और एग्जांपल देती हूँ, तुमने लैंड एंड बिल्डिंग बेचा है, उसकी वजह तुम सेल्स से पैसा ले रहे हो, तुम हेड ही चेंज कर दिए, कैपिटल रेवेन्यू की गलती कर रहे हो, दैट इज एरर ऑफ प्रिंसिपल। लेकिन कंप्लीट रिवर्सल में पैर पे चलते चलते एकदम टर्न हो गए, सर पे चलने लग गए, व्हाट इज दिस, शीर्षासन उल्टा। तो एरर ऑफ कंप्लीट रिवर्सल में क्या होता है, डेबिट को लिखते हो क्रेडिट, क्रेडिट को लिखते हो डेबिट, टैली तो हो ही जाएगा तुम्हारा। इसमें क्या है, जैसे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश लिखने की बजाय कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज लिख दिया, ट्रायल बैलेंस तो टैली हो जाएगा, एंट्री रॉन्ग लिखती है, उसको कंप्लीट रिवर्सल बोलते हैं। एक और सिखाने में को सिर्फ नहीं है तो दो, जल्दी सुनो। एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल एंट्री में क्या होता है, तुमने स्टार्ट ही रॉन्ग कर दिया। जैसे एक बिल आया तुम्हारे पास 100 का, उसको 1000 का बिल बना के लिख दिया, टैली तो हो ही जाएगा ट्रायल बैलेंस, लेकिन एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री है। कंपनसेटिंग एरर क्या होता है, एक गलती को दूसरी गलती ने छुपा दिया, जैसे कि परचेज मैंने 100 से कम लिखी, लेकिन मैंने सेल्स भी 100 से कम लिख दी, तो उसको कंपनसेटिंग एरर कहते हैं। दोनों साइड कम हो गई ना, डेबिट भी क्रेडिट भी, तो मेरा टैली तो हो ही जाएगा, उसको कंपनसेटिंग एरर बोलते हैं। एक गलती को दूसरी गलती ने छुपा लिया। एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री, 100 की बजाय 1000 लिख दिया, टैली तो हो ही जाएगा, लेकिन ये एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री होता है। मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूंगी। ये वीडियो वापस नहीं देखा, भूल जाओगे सब कुछ, दिमाग से साफ। बस आप ग्रुप पे डाल देना वीडियो। वापस नहीं ज्वाइन करना।